नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, आज दो स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा। दोनों दोस्तों हमारे STFL के टॉप पिक नहीं बल्कि सुपर टॉपिक हैं। और दोस्तों एक स्टॉक ने तो भाई अपना आज लाइफ टाइम हाई लगाया। निफ्टी की गिरावट में भी गाइस ये स्टॉक बहुत तेज देखने को मिल रहा है। 21 जुलाई को इनके नंबर्स आने वाले, लेकिन इसी बीच में गाइस आज एक बहुत बड़ा लेसन है जो आपको सीखना है। और दूसरे स्टॉक की बात की जाए तो उसमें 3 ब्रेकिंग न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करें। आज उसने अपना 2 लाख करोड़ के आसपास के मार्केट कैप टच किया। इतना तो गाइस बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक का भी नहीं होता है जो इस कंपनी ने करके दिखाया है। और इसी बीच में गाइस एक हमारा टॉपिक था, जब मार्केट क्रैश हुआ था गाइस 25% मेरे आंखों के सामने गिरा था। और उसके बाद दोस्तों आज जिसने अपना इतिहास रचा है, तो कौन सा वो स्टॉक है, कौन सी न्यूज़ निकल के आ रही है। और एक चीज़ सीखना इधर पे यही है कि विनर्स पे ज़्यादा फोकस करिए और लूजर्स पे कम। बहुत लोग दोस्तों विनर्स पे फोकस नहीं करते हैं क्योंकि उनको हमेशा महंगा लगता है। लेकिन दोस्तों आज बहुत बड़ा लेसन है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और सीखें कि कहाँ कहाँ आपसे गलती होती है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट लिंक फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहला दोस्तों जो स्टॉक है वो बजाज फिनसर्व है। दूसरा स्टॉक मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं बजाज फिनसर्व मार्केट कैप क्रॉसेस 2 ट्रिलियन एस स्टॉक स्किल्स न्यू हाई। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं आपको अच्छा से पता है कि हमारा ये सुपर टॉपिक है और बहुत ही नेशनल लेवल से गाइस कंटिन्यूसली बेसिस पे मैं आपको गाइड करते आ रहा हूँ। चाहे वो 6000 का लेवल हो, 7000 का लेवल हो, 8000 का लेवल हो, 10,000 का लेवल हो। दोस्तों आज की बात की जाए बताऊंगा चार्ट में प्राइस क्या है। लेकिन इसी बीच में गाइस अपने नंबर्स के पहले इसने अपना फ्रेश हाई लगाया। और क्यों, तो मार्केट में ऑप्टिमिज्म है इनके बिजनेस को लेकर। बिजनेस को लेकर क्या ऑप्टिमिज्म है उसको भी एक बार क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले कैसे अगर आप देखें तो आज के दिन हमें एक तेज़ी देखने को मिली, लेकिन 21 जुलाई को इनके नंबर आने वाले हैं। बात की जाए बजाज फाइनेंस दोस्तों जो इनकी सब्सिडरी में देखने को मिलती है, उनके नंबर आएंगे 20 जुलाई को। और इनके जो नंबर है 21 जुलाई को देखने को मिल जाएंगे। इसमें आऊँगा चार्ट पे, लेकिन आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये स्टॉक बहुत कम लोग निवेश करते हैं। दोस्तों मैं आपको बहुत बार बता के थक चुका हूँ, इस स्टॉक को लोग हमेशा हमेशा ओवर वैल्यूड समझते हैं। लेकिन वो समझते नहीं है कि इनके जो 2 बिजनेस है अभी भी अनलिस्टेड है। अगर आप देखें तो सबसे जो बड़ी कंपनी है बजाज होल्डिंग, उसके अंतर्गत हमें 4 बिजनेस देखने को मिलते हैं। महाराष्ट्र स्कूटर्स, बात की जाए दोस्तों बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो और बजाज होल्डिंग है, और बजाज ऑटो वाला जो कंपनी है वो। लेकिन बजाज फिनसर्व की बात की जाए वो बहुतों की पेरेंट कंपनी है। जैसे बजाज फाइनेंस में गाइस इनके 54% स्टेक हैं। बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस और बजाज अलियांस जनरल लाइफ इंश्योरेंस, ये दोनों इनकी सब्सिडरी है जो अभी भी लिस्टेड नहीं है। अगर सोचिए कि इनकी एक बार वैल्यू अनलॉकिंग होती है, स्टॉक का प्राइस कहाँ भाग सकता है। और दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस की बात की जाए तो सारे ब्रोकर्स इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर बहुत बुलिश हैं। और जिसकी वजह से गाइस बजाज फाइनेंस तो भाई चौका मारा ही, लेकिन इसी बीच में बजाज फिनसर्व में भी दोस्तों एक रॉकेट वाली तेजी देखने को मिलती है। और मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम 95% रिटेल इन्वेस्टर होते हैं इस स्टॉक को ट्रैक नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज इसका प्राइस हाई है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा जो महंगा है वो महंगा ही होता रहता है और होता चला ही जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि निफ्टी 50 का स्टॉक है, बहुत कम लोग फोकस करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं हमेशा देखा हूँ इसमें गिरावट बहुत ही कम होती है और हमेशा भागता है। आज के दिन की बात की जाए आज हमें 4% की तेज़ी देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि दोस्तों मेरे आंखों के सामने ये 25% गिर चुका था। एक दिन में कोई स्टॉक अगर 25% गिरता है तो आप समझ चलिए कि इन्वेस्टर का क्या हालत होता है। वहाँ पे गाइस इतना पैनिक था बिजनेस को लेके, लग रहा था कि दुनिया खत्म हो जाएगी। और दोस्तों इधर पर अगर आप देखें उसके बाद स्टॉक ने रिकवरी करी है और 1 सालों में ही अपने बॉटम से 3 गुना रिटर्न बना के दिए हैं। मुझे अच्छे से पता है कि बहुत सारे ब्रोकर्स ने इसका टारगेट कितना दिया था, 2500-3000 के आसपास। लेकिन आपको मैंने बताया है कि कोई ही बॉटम फाइंड नहीं कर सकता। और ऐसे स्टॉक चूँकि महंगे होते हैं तो ऐसे स्टॉक को हर 1 साल में SIP करिए, एक एक स्टॉक लेके, और अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बनाइए। बिकॉज जो बिजनेस अच्छा कर रहे हैं वो अच्छा करते ही रहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसको तो बेचना ही नहीं है। और हाई प्लान है कि अगर आपको इनके नंबर्स अच्छे लगते हैं Q1 के, तो भाई आप एकदम इसमें निवेश करें। इसमें ज़्यादा डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी आप मत खोजिए। हो सकता है कि स्टॉक में करेक्शन आए, 3-5% गिर जाए, फिर से 12,000 के लेवल पर आ जाए। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, जितना रफ्तार से स्टॉक गिरता है उतना 10 गुना रफ्तार से स्टॉक भागता भी है। आज गाइस जिन्होंने होल्ड किया था, ऑफकोर्स बहुत सारे लोगों को मैंने बताया था, अगर आप इसको होल्ड करते हैं मेरे वीडियो से तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेट्स से कि इन्होंने पोजीशन बनाया और बहुत जन का अच्छा लगेगा। तो एनीवेज दोस्तों ये स्टॉक ऐसा है जो नेवर सेल की कैटेगरी में हो सकता है।
तो आज की डिलीवरी की बात की जाए 25% से नीचे दिखाई पड़ रहा है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन दोस्तों ये सब स्टॉक जल्दी गिरते नहीं हैं और भागते ही रहते हैं। एक साल लो की बात की जाए तो 5400 के आसपास है और दोस्तों 2 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप टच करना अपने आप में ही बहुत प्राउड वाली बात होती है और अच्छा फील होता है कि ये सब स्टॉक हमारे कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, तो इस पर नज़र रखें और ऐसे स्टॉक को ऐसा ही भी प्लान करें और ऐसे स्टॉक को ताकत समझिए, क्योंकि इनके अभी भी 2 बिजनेस हमें मार्केट में अनलिस्टेड देखने को मिलते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रख सकते हैं। इस दूसरे स्टॉक के बारे में डिस्कस करें, इसका नाम है IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दोस्तों आपको पता है कि कंटिन्यूसली बेसिस पे मैं आपको गाइड करते आ रहा हूँ, चाहे बजाज फिनसर्व को लेके हो या फिर IRCTC को लेके हो। आप डिनाई नहीं कर सकते कि सर जब स्टॉक भागते हैं तभी वीडियो लेके आए थे। नहीं भाई, जब स्टॉक गिरता है तभी मेरी वीडियो आती है, बिकॉज मैं कभी भी बिजनेस से खिलवाड़ नहीं करता। मुझे पता है कि बिजनेस हमेशा वैल्यू देते ही रहते हैं, डिपेंड स्टॉक प्राइस पे नहीं करता है। स्टॉक प्राइस रिफ्लेक्शन होते हैं, फंडामेंटल हमेशा मजबूत होने चाहिए और आपको प्रूफ हुआ होगा दोस्तों 1300 के लेवल से 1200 के लेवल से जब स्टॉक भागना स्टार्ट किया तो कितना भाग चुका। लेकिन इसके अंदर दोस्तों 3 बड़ी बड़ी खबर देखने को मिल रही है और आपको ज़रूर ट्रैक करना है, बिकॉज ये स्टॉक महंगा होते चला जाएगा। और अगर आपने अभी तक एक्शन नहीं लिया तो भाई हाई टाइम है कि अपनी SIP को कंटिन्यू रखें। स्टॉक में या डाउनसाइड पॉसिबल दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि इनके बिजनेस ऑपरेशनल हो चुके हैं। सबसे पहले जो 3 न्यूज़ है उसमें से अगर आप एक न्यूज़ देखें तो जी हाँ दोस्तों, इनके अंदर एक इन्वेस्टर मीट होने वाली है। अगर आप देखें तो यहाँ पे दोस्तों जो इन्होंने फाइलिंग करा है BSE को, NSE को बताया है कि इनके जो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो HSBC ग्लोबल मैनेजमेंट हो, निपॉन नैम इंडिया हो, HDFC म्यूचुअल फंड हो, बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड हो, सबके संग क्या करेंगे, इन्वेस्टर मीट करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा। और डेट क्या है दोस्तों, 12/7/2021, 13/7/2021 और 14/7/2021। आप देख सकते हैं कि एक ग्रुप मीटिंग होगी और जहां पे दोस्तों ये अपने बताएंगे कि इनकी कन्विक्शन क्या है। आपको पता है कि रेलवे मिनिस्ट्री की जो नई उक्ति हुई है, यहाँ पे गैस मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि नए रेलवे मिनिस्टर का नाम क्या है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। बहुत ही हल्का सवाल, लेट्स सी कि कौन बता पाता है। लेकिन इसी बीच में अगर आप देखें तो भाई यहाँ पे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स के संग इनकी मीटिंग होने वाली है और उनका जो कंक्लूजन होने वाला है इसका बहुत ही पॉजिटिव आप पकड़ सकते हैं। दूसरी जो न्यूज़ है बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिल रही है। आपको पता है कि जो तेजस एक्सप्रेस है बहुत ही लग्जरी ट्रेन है, चाहे वो लखनऊ दिल्ली की बात की जाए उसको रिस्टोर कर दिया गया है। वीक में 4 दिन की बात की जाए तेजस को दोहराया जाएगा और जिसकी वजह से गैस आने वाले कल में इस शेयर में भयंकर तेजी देखने की उम्मीद है। तीसरी न्यूज़ से गैस तेजस को और भी दोहराने की लगी जो प्लानिंग है वो करती देखने को मिल रही है। अहमदाबाद की बात की जाए, अहमदाबाद टू मुंबई दोस्तों, लखनऊ दिल्ली के देखने को मिल गया। यहाँ पर दोस्तों अहमदाबाद टू मुंबई की बात की जाए उसके अंदर भी देखने को मिल रही है और सेम दोस्तों इसको रिस्टोर कर दिया गया है कंडीशन, जहाँ पे देख सकते हैं कि 4 दिन दोहराया जाएगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे। तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। बताया कि जो इनके फेयर होते हैं डायनेमिक होते हैं और इनसे बहुत मुनाफा करते हैं। तो आने वाले कल में गाइस ये दोनों स्टॉक मल्टी बैगर चलते ही रहेंगे और दोस्तों IRCTC पे आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए। बाद में बोलिएगा मत कि सर आपने बताया नहीं। मैं कंसिस्टेंट बेस से बताता रहा हूँ कि आप IRCTC बाइंग करके चले, बिकॉज इनके बिजनेस आने वाले 1 साल में और भी दोगुनी रफ्तार से बढ़ने के चांसेस हैं। फ्रेंड्स ऑल्दो आज की जो डिलीवरीज की बात की जाए बहुत ही कम दिखाई पड़ रहे हैं, 12% के आसपास, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि FNO का स्टॉक देखने को मिलता है तो इधर पे ट्रेडिंग भी जम के होती है। यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन का भी काम जम के हमें देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से गाइस कि कभी भी IRCTC में गिरावट हो 2150 के आसपास आए, 2100 के आसपास आए, एकदम बेझिझक इसको जितना भी हो एड ऑन टिप्स करें। आप बहुत खुशकिस्मत होंगे गाइस कि आपको फिर से ये 2000 का दर्शन करवा दिया, फिर उससे नीचे वहाँ मिलता है तो बल्क कर दीजिएगा फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि इतने चैलेंजेस के बावजूद भी इनके जो Q4 के नंबर से आउटस्टैंडिंग थे और मुझे लगता है कि जो Q1 के नंबर्स आएंगे वो काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग हमें देखने की उम्मीद है। और मेरे हिसाब से मतलब Q1 के नंबर्स अगर आप देखें जो कोरोना वायरस को लेके वहाँ पे एक चैलेंज आ सकता है, लेकिन Q2 और Q3 की बात की जाए जहाँ पे नॉर्मलेंसी की तरफ कंपनी बढ़ रही है तो ये काफ़ी रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली बहुत शानदार है दोनों कंपनी, और आप दोनों को ट्रैक करें दोस्तों। और दोनों में जो इवेंट होने वाला है उस पर कड़ी नज़र रखें, बिकॉज इन सब इवेंट की वजह से स्टॉक प्राइस में काफ़ी रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल जाता है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से ले तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।